नमः शमयसाराय स्वानुत्याजकासते चिस्ववावाय सर्वभावान्तरे। अन्य दर्शनों में प्रवचन की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रवचन की परंपरा जैन शासन में है। हमारे यहाँ की कथाओं में तो पुराणों में तीर्थंकरों की देशना खिलती है, गणधर होते हैं, आचार्य होते हैं, ग्रंथ लिपिबद्ध हुए, उनकी प्रवचन हुए। लेकिन अन्य मत में ऐसा नहीं कि उनका कोई समोसने लगा, उनके भगवान ने कोई देश ना ली। अन्य धर्म में और अपने धर्म में एक अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। उसको सब शब्दों में तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान, और हमारे धर्म को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। क्या तो शब्द बोले? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान बहुत सरल है। जैसे पूजा करते हुए देखा, उसका धर्म मान लिया, पूजा करने लगे, धर्म मान लिया, व्रत उपास कर लिया, भोग लगा दिया, दान दे दिया, सारी दुनिया इसको धर्म समझ लेती है। समझ आई बात? अब जैन दर्शन की बात तो थोड़ी अलग है। तो आप थोड़ी ऐसी चर्चा करिए। बेटे तुम थोड़ी ऐसे जाओ, पीछे देखने में दिक्कत आ रही। चर्चा कर रहे हो, देखो। झूठे कर्तव्य विकल्प सभी, मुझे देखो मुझे, झूठे कर्तव्य विकल्प सभी, सभी का सभी में बहुत जोर दिया था। अब करे तो पहला गुणस्थान, करने की बुद्धि, करने की बुद्धि है तो पहला गुणस्थान, और अकर्ता की बुद्धि हो तो 14 गुणस्थान करके पार करके सिद्धालय हो जाए। अकर्ता की बुद्धि हो तो क्यों? करने वाले को, कर्ता बुद्धि वाले को निराकुलता ही नहीं होगी। कर्ता बुद्धि वाले को अकर्ता की दृष्टि नहीं होगी। करने की आकुलता हो तो बड़ी कठिन है। समझ में आ रहा है? करने की आकुलता थोड़े सरल दृष्टांत देके बताएं। जब तक हमें लग रहा है इसने हमारा बुरा कर दिया, तो आपको तो खून खोलेगा, द्वेष होगा, लड़ने झगड़ने का मन करेगा, बदला लेने का भाव होगा। अब उल्टा करो, उसे अकर्ता देखो, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, अब शांति हो गई। तो अकर्ता देखने में ही निराकुलता है। कोर्ट में क्या होता है? सब उसे कर्ता सिद्ध करते हैं, और जज ने कहा वह तो निर्दोष। मुकदमा तो ऐसे ही लड़ा जाता ना, इसने किया, इसने किया, इसने किया, ये सबूत हैं, तो सबूत को चैलेंज करते हैं, ये सबूत तो फर्जी है। हाँ, तो आगे बात वही आ गई ना। जैसे ही लगा कि ये सबूत इसके नहीं है, ये फिंगरप्रिंट इसके नहीं है, इसने प्रेरणा भी नहीं की, सिद्ध नहीं हो पाया, तो वो कहता है ये निर्दोष है। निर्दोष को कहेगा अकर्ता है, इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। अब दिक्कत बहुत है। जैसे मैं यहां से बोलूं तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉक्स में से सुनाई पड़ेगी। अब मैं पूछ रहा हूँ, बॉक्स प्रवचन कर रहा है कि मैं? बताओ प्रवचन कौन सुना रहा है तुम्हें? बोलो, क्या तुम खड़े होकर के इसके पैर पड़ते हो क्या? खड़े होकर उसके पैर पड़ते हो क्या वो बॉक्स की? बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हमें प्रवचन सुनाई पड़ी।
जैसे ये माइक अकरता है प्रवचन का और बॉक्स अकरता है, जैसे ये स्पीकर माइक ये अकरता है, ये बॉक्स और ये माइक अकरता है। जब तक करता मानोगे दुखी होगे 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 और होगे। मैं क्या बताऊं, इतना अनंत आकुलता दिखाई दे रही, अनंत आकुलता। दो जनों में झगड़ा नहीं हो रहा हो तो इस बात पर तो झगड़ा हो ही सकता है कि तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हो जाता है। तुम्हारा बोलने मुझे पसंद है तो मेरे सामने मत बोला। अब वो बेचारा क्या कर रहा होता, जिन लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है ना, प्लीज करके बोलो प्लीज, अपने बुंदेलखंड साइड तो ऐसे सीधे बोले लो खा लो। अब पढ़ी लिखी बहू हो हाईटेक एमटेक और उससे अनपढ़ सास कहे, अनपढ़ सास ले खा ले, नहीं खाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि ले खा ले बुंदेलखंड का सबसे अच्छा शब्द है। बहुत अपनात्व होता है ना, बहुत अपनात्व, अपनापन तब कहा जाता है। और अंग्रेजों की भाषा है पराई भाषा, जेंटल भाषा, प्लीज टेक इट तो खाने में अंदर नहीं आता कुछ, क्यों टेक इट और खाना पीना समझ में आता है। अंग्रेजी क्या बोलते हैं, टेक इट क्या होता है भैया, आजा आजा खा ली भैया। तो हमने क्या खाया नहीं है, हमें ऐसे बोल रहे झिझकार के, ऐसे तो हम नौकरों से नहीं बोलती तो हमसे बोल रहे हो। अब देखो अभी तकलीफ कुछ नहीं है, केवल वाणी की तकलीफ है। विश्व में बहुत सारी तकलीफों में सबसे ज्यादा तकलीफ है वाणी की। अरे हमने उनके मुख से सुना था, कैसे बोले थे हम ही जानते हैं। तो सबकी लैंग्वेज टोन अपनी अपनी होती है, सब एक जैसे थोड़ी बोलते हैं। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्यों जी हमसे प्रेम से नहीं बोलते। ये झगड़ा बहुत है, प्रेम से नहीं। हमें प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम समझते हो? प्रेम, मुझे प्रेम समझाने में मेहनत लगेगी आधा एक घंटा। प्रेम समझते हो? जो आत्मा को नहीं जानते वो प्रेम को नहीं समझते। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा को नहीं समझते वो प्रेम को नहीं समझते। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो देती है दो मिला के, प्रेम में मारा जाता है क्यों बोलो? प्रेम में उस बच्चे का हित चाहा जाता है। ये मिट्टी पत्थर खाता है, कुछ कुछ खाता है उल्टा सीधा, बीमार हो जाएगा, दिए दो मिला के पढ़ता नहीं। अब हित है ना, हित, उसका हित की दृष्टि है। तुम वह प्रेमी प्रेमी नहीं है जो पीटे नहीं। अब देखो बड़े उल्टे उल्टे हो गए ना सारे। प्रेम करने वाला तो तुम्हारे इंद्रियों का भी और आत्मा का भी हित चाहेगा, और इसीलिए वात्सल्य में प्रायश्चित दिया जाता है, प्रतिक्रमण किए जाते हैं, आलोचना की जाती है, दंड दिया जाता है। खड़े रहो धूप में 2 दिन का उपवास, पढ़ाई करो। हमें मालूम है अभ्यास परमात्मा के चंगल में जाओगे मोह घेर लेगा, मोह घेरेगा फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। बताओ प्रेम किसका नाम है? तो ऐसे आत्मा समझेगा तब प्रेम समझ में आएगा। नहीं तो इंद्रियों की अनुकूलता है। जी आश्रम बहुत बढ़िया है, यहाँ बिल्कुल खाने को मिलता है, बंदा आराम से रहो और पंखा चला लो, आराम से सो जाओ, अपनी माला फेर दो। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। इंद्रियों की अनुकूलता का पोषण वासना है, और इंद्रियों को दंडित करना, आत्मा का पोषण करना, ये साधना है। जल्दी कह गए, क्या बोल गए? इंद्रियों को दमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को दंड, दंड भी कह देते हैं, इंद्रियों को दंड देना। इंद्रियों का दमन हो और भगवान आत्मा का पोषण हो, शुद्ध आत्मा का पोषण हो, इस साधना। अब लेकिन प्रेम की परिभाषा में तो क्या होता है, ईमानदारी से बताओ। हम तुम्हें तुम्हारी कमी बताएं तो झट कैसा बुरा लगेगा, भाग नहीं जा रहे भाई साहब के पास, हमें अपनी कमी बता देते। अरे तो कमी है तो कमी बता देते। क्या बताना चाहिए बोलो भाई? डॉक्टर के पास जाओगे, हम नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, अब यार बीमारी बता देगा।
तो नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अरे बोलो, डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा? एक तो पैसे ले लेता है, ऊपर से बीमारी बता देता है। तो कौन के पास जाना चाहिए? अद्भुत है प्रभु, ऐसे समझो इसको। झूठे कर्तव्य विकल्प सभी, यदि हम कर्तव्य के चंगुल से नहीं छूटेंगे, हम 3 काल में भी सम्यक दर्शन ज्ञान शायद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भजन कह रहे हैं नहीं होगा। क्या है ये कर्तव्य? कर्तव्य समझने की कोशिश करो। कर्तव्य के पीछे 2 चीजें हैं, एक तो मोह है और मोह की बैकबोन है अज्ञान। अब कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं, क्या क्या है कर्तव्य बुद्धि के पीछे? मोह, और मोह की बैकबोन है अज्ञान। इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय होती है। स्वाध्याय से हम मोह को नहीं हराते, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं। अज्ञान टूटता है, और अज्ञान टूटता है तो मोह टूटता है। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं करते, अकर्तव्य का निर्णय नहीं करते, उनका मोह जिंदा रहता है। क्यों रहता है जिंदा? तो मोह मारने मत जाओ। क्या कह रहे हैं? मोह मारने मत जाओ, उसकी बैकबोन तोड़ो। बैकबोन समझ गए? अज्ञान। पुराने जमाने की बातें हैं, राजाओं को हराने के लिए क्या करते थे? युद्ध कम करते थे। रसद कहां से जाती थी? खाने पीने की सामग्री, उसको बंद कर दे। कितने दिन तक बिना पानी के रहेंगे? कितने दिन तक बिना भोजन के रहेंगे? खाना पीना बंद करा दिया उन्होंने। रसद, इसको रसद कहते थे, बंद कर दिए। जाओ खाओ, कब तक रहोगे? आखिरकार तो तुम्हें किले का दरवाजा खोल नहीं पड़ेगा। ये पुराने जमाने की बात है। ऐसे ही मोह, तब तक ध्यान रखना, मोह को मारने मत जाओ, मोह के पीछे छिपे हुए अज्ञान को मारो। अज्ञान मरेगा तो मोह मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इतनी देर बात करने का मतलब ये है, इंद्रियों से देखोगे तो ये सारा उद्यम आपको लगेगा हम मोह से बच गए। 8 दिन के लिए आप मोह से बचे नहीं। हम मोह थोड़ी देर के लिए बेहोश है तो जिंदगी है, तो जिंदगी, लेकिन थोड़ा आपको भूल गए, थोड़ी देर के लिए भूल गए। लेकिन मोह को हराने की बात है, अब अपन सीख रहे क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, परिणमन वस्तु क्रमबद्ध करे। परिणमन वस्तु क्रमबद्ध करे। अब क्रमबद्ध का मतलब समझो सभी लोग। क्रमबद्ध में कोई दिक्कत हो तो पहले ही पूछ ले, नहीं तो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ आपको। क्रमबद्ध में किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ ले। वस्तु परिणमन क्रमबद्ध करती है। क्रम का मतलब पूरा स्वरूप बताता हूँ। ऐसा कोई पदार्थ है दुनिया में जिसका स्वभाव नहीं हो और कहाँ हो जाए। जैसे शक्कर में मिठास का स्वभाव ना हो, ऐसा हो सकता है? तो स्वभाव नाम का संभाव है। क्यों? तुम्हारा क्या होता है? संगमरमर के टुकड़े, मार्बल के टुकड़े, सफेद मार्बल के टुकड़े, इनको चूरा कर लो और इससे दूध मीठा करो। क्यों? उनमें स्वभाव नहीं है। हम 5 रुपयों को उपदेश नहीं दे रहे, तुमको उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास स्वभाव है, प्रभुता का स्वभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का स्वभाव है, भगवान बनने का स्वभाव है। अब इस है को स्वीकार करने को कोई बाधा आ रही तो बता दे, एक एक को सॉल्व करते जाओ। है तो बोलो, कोई बाधा हो तो बोलो। स्वभाव है ना, आत्मा में स्वभाव है ना। इसका मतलब ध्यान से सुनना सभी लोग, स्वभाव को जानते ही बहुत बड़ा अज्ञान दूर हो गया। जो स्वभाव को नहीं जानते वे ये कहते हैं हम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, हम मोक्ष नहीं जा सकते, हम साधना नहीं कर सकते, हम धर्म नहीं कर सकते, हमने तो पाप की रुचि है। अरे रुको तो, पहले स्वभाव तो देखो। तुम मना क्यों करते मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं साधना नहीं कर सकता? स्वभाव देख के बोलो। जिसने स्वभाव को देखा वो नहीं कह देगा कि हम नहीं कर सकते। अभी जरा सोचो, तुम्हें 24 घंटे कैसे भाव आती? सोचो, हम और भगवान, हम और ब्रह्मचर्य, बहुत कठिन है। तुम्हारा बच्चा ये ब्रह्मचर्य लेता है तो तुम्हें दुख क्यों होता है? बेटा बहुत कठिन है, कहाँ जा रहे हो? कोई ताकत लगा कहीं बच जा।
क्यों? जरा स्वभाव तो देखो, यदि स्वभाव है तो बोलो भैया, हम तुमसे पूछ ले रहे, पूछे अर्णब तुमने क्या की पढ़ाई की है? हाँ बीवी की है। ठीक, अभी कल्पना करो आज तुम्हें मालूम पड़ जाए कि तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में और तुम्हारे नेचर में डॉक्टर बनना लिखा है, राष्ट्रपति बनना लिखा है, तो तुम राष्ट्रपति बनने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? यदि मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में समझाने के लिए यदि डॉक्टर बनना लिखा है तो डॉक्टर बनने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? बहुत सरल दृष्टांत है, जरा सब जने सोचो, सब जने सोचो। तुम्हारा तो भगवान बनने का स्वभाव, तुम्हारा फ्यूचर तो भगवान बनना, तुम्हारा कैरियर तो भगवान बनना। अब क्या करना चाहिए बोलो? बोलो बोलो। तुम्हारा बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है तो तुम अमेरिका जाने से रोकोगे उसे? जाओ जाओ बेटा जाओ। क्यों? कि यदि तेरे स्वभाव है, स्वभाव तो प्रकट होगा। ऐसे हम सब पहले नंबर नक्की करो मेरे में स्वभाव है कि नहीं। पानी में शीतलता का स्वभाव है तो प्रकट हो जाता है, शक्कर में मिठास का स्वभाव है तो प्रकट हो जाता है। पंडित जी आप बहुत कह रहे भगवान आत्मा, बहुत कह रहे स्वभाव, कुछ होता ही तो नहीं है ना? ये भी प्रश्न हो सकता है ना, अनादिकाल से आत्मा है तो हुआ क्यों नहीं कुछ? तो हम भी तुमसे पूछ रहे, किचन में शक्कर रखी है, दूध नहीं हुआ? देवोत्तर, किचन में दूध रखा है और किचन में शक्कर रखी है, दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? बोलो। हाँ अब सुनो, शक्कर का आश्रय करते ही मुंह मीठा होता है, आत्मा का आश्रय करते ही सम्यक दर्शन होता है। कठिन कैसे हो गया? अब जो क्रम बात है ना, तो पहले नंबर आत्मा को जानो, स्वभाव को जानो। लोग स्वभाव को जाने बिना अक्रम काम कर रहे हैं। कुछ समझ गए क्या कह रहे? स्वभाव को जाने बिना क्रम चालू नहीं होता। हम तो पूजा पाठ में तो पास कर लेंगे, हम तो फला कर लेंगे, हम तो ध्यान लगा लेंगे, लगा लो, अक्रम मत करो, क्रम से करो। क्रम से बोलो भाई, रसगुल्ला बनाने की, गुलाब जामुन बनाने की विधि क्या है? क्या क्या सामान जोड़ना पड़ता है गुलाब जामुन बनाने में? मावा नहीं बोलो, और सब बोलो। मावा नहीं बोलो, और सब बोलो। कढ़ैया चाहिए, झरिया चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, मैदा चाहिए, सब चाहिए। मावा का नाम मत लो। अब पहले नंबर में मावा ही क्यों याद किया? समझ गए कि नहीं? शक्कर, शक्कर का नाम मतलब मान लो मीठा करना है, शक्कर का नाम मतलब, तो फिर सारी सामग्री बेकार है। सबसे पहले क्या जोड़ोगे बोलो? क्या कहते हैं आपको? स्वभाव देखे बिना सम्यक नहीं होता। अब तुम्हें यदि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो तुमने स्वभाव की चर्चा नहीं की, स्वभाव का निर्णय नहीं किया, तो विश्वास ही नहीं कि हम भगवान, हम और भगवान। इसको तो तुम इधर देख रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रिय ज्ञान से शरीर देखने वाले, क्रियाएं देखने वाले, बाहर आचरण देखने वाले, उनको कभी भगवान बनने के सपने नहीं आते। देखो बहुत सरल प्रश्न बताता हूँ, सरल कर देता हूँ। इधर आ जा अर्णव, तुम भी इधर आ जा, युवा लोग आगे आ जाए, आ जा तुम भी इधर। बढ़िया, आ जा। ऐसे नहीं बैठो, नहीं तो बूढ़े हो जाओगे तब। पास में जा मेरे, सुनो दृष्टांत, छोटे ऐसे आ जाओ, बढ़िया आ जा। हाँ बढ़िया, अब सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया, अच्छा दृष्टांत दे रहे। नौकरी लगी नहीं लगी? नहीं लगी, करना है, करना भी नहीं तो क्या करना है? दुकान, ठीक, कई दुकान करो, सोने चाहिए, बहुत बढ़िया। कितनी बड़ी करोगे? 1 करोड़ की, 1 अरब की, 1 खरब की, 10 लाख की, 50 लाख, कितने बड़ी कर बता दो, डरो मत। मैक्सिमम कैपिटल कितने का बिजनेस टर्नओवर करना है? तो 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, 1 खरब के लिए। यदि तुम्हारे घर में चिंतामणि रत्न मिल जाए तो कितने का बिजनेस करोगे? बोलो भाई, तुम बोलो। यदि चिंतामणि रत्न मिल जाए
तो 1 करोड़ का, 1 खरब का, 1 अरब कितने का करोगे? तुम बोलो, बोल भाई। ये चिंतामणि रत्न मिल जाए तो वो तुम्हारी आगे बदनावर की दुकान, माल निकालने तो जाओगे नहीं जाओगे माल निकालने? अरे अपने स्टॉक है वही छोड़े आप, कोई लूट ले जाए से आग लग जाए। ये है बैरागी। चिंतामणि की दृष्टि होते ही हीरे माड़े मोती धूल लगने लगेगी। लुट जाए तो लुट जाओ, ले जाओ तो ले जाओ, ले जाओ तो ले जाओ, आग लगी तो आग लगेगी। तुम्हारे सामने कोई लूट के लाया तो ऐसे मुस्कुरा कर। चिंतामणि की दृष्टि एक क्रम। चिंतामणि की दृष्टि के बिना बेरक्त कैसे होगा? ममत्व कैसे छूटेगा? आकुलता कैसे छूटेगी? कमाने की हाया कैसे छूटेगी? अब तो चिंतामणि की दृष्टि से कमाने के विकल्प नहीं छूटा। कमाने में जो राग देश हो रहा था लोगों से वो भी छूटा। टैक्स चुराने के भाव आ रहे, चोरी 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 वो भी गया। परी के जोड़ू, परी के जोड़ू वो भी गया। सारे भाव चले गए। एक चिंतामणि को देखने के क्रम से, क्रम कह रहा हूं, क्रम सबसे पहले स्वभाव है। हम पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं और स्वभाव को खा गए, और इसलिए पुरुषार्थ समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे जीत लेंगे परिणाम? खाने पीने के भाव कैसे जीत लेंगे? पति के कमाने के भाव कैसे जीत लेंगे? अभी तो हमारी गुणस्थान है, अभी तो हमारी भूमिका है, अभी तो हम ग्रस्त हैं। अरे रुक तो सही, तू ग्रस्त नहीं है, तू स्वभाव से बोल, स्वभाव से बोल। स्वभाव क्या है तेरा? भगवान बनने का स्वभाव है, व्यक्त हो जाएगा जी। मुनि भगवंतों को पांचों पाप क्यों नहीं होते? साधकों को परिग्रह कम क्यों होता चला जाता है? पाप घटते क्यों चले जाते हैं? सोचो क्यों चले जाते हैं? अभी पढ़ते हैं इसमें हम, चिंतामणि पायो मानव भव प्राणी, हाथ में चिंतामणि पायो। चिंतामणि मिल गया। और स्वभाव की बात है, स्वभाव के निर्णय के बिना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। करो पुरुषार्थ करते, हम मन को जीतेंगे। मन तुम्हें ऐसे ठगेगा, मन से बड़ा बेवकूफ बनाने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे ठगेगा बिल्कुल। चिंतामणि के बाद कितनी दुकानें खोलोगे? लूटने पर कितनी रिपोर्ट लिखाने जाओगे? लूटने पर। यदि चिंतामणि सुरक्षित है तो क्या बोलोगे? बोलो मैं लुटा ही क्या? अरे साहब देखो इतनी दुकानें लुट गई, इतना सामान चला। जो इस पर्याय को, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते वे ऐसे कहते, ये बेचारे पंडित जी, ये बेचारे ब्रह्मचारी, अब इन बेचारों को है आगे पीछे, अपना तो घर है, बाहर है, पत्नी है, बच्चा है, अपन तो बीमार हो तो दवाई खा लो। ये बेचारे तो दवाई तक नहीं खा सके। बहुत बढ़िया। मैं तुम कहां देख के आनंद कर रहे हो? बोलू खराब भाषा बोलू कि अच्छी भाषा बोलू? तुम जितने इस आत्मा के स्वभाव को जाने बिना जितने उपाय कर रहे हो, निगोच जाने के उपाय, 5 पाप करने के उपाय हैं, बीमार होने के उपाय हैं, दुखी होने के उपाय हैं, संकलेश के उपाय हैं। 12-12 घंटा कमाने का जो उपाय कर रहे हैं वो बीमारियों की तैयारी चल रही है। देखो दृष्टांत देके समझाऊं तुम, दृष्टांत से तुम लोग जल्दी समझ जाएगी। वो अपन बीमारी की क्या कहते हैं, बीमारी का इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम क्या होता है? मेडिकल क्लेम है ना, कैसा होता है? तो अपन ने 1 लाख की फीस भर दी उसमें, 1 लाख की फीस 1 साल की भर दी कि कोई भी बीमारी होगी तो कवर करेगी वो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कुछ। अब सुनना सभी लोग ध्यान से, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। 1 लाख रुपए का क्लेम भरने के बाद साल भर ये सोच रहे हैं, और बीमारी तो हुई नहीं, बीमारी तो कहीं नहीं, हार्ट अटैक तो है ही नहीं, 1 लाख लगता है बेकार जा रहे, बेकार जा रहे, बेकार जा रहे, बेकार जा रहे, इतने घटते जा रहे हो। अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, ओह 1 लाख गए पानी में। 15 इस साल नहीं भरते तो अच्छा रहता। इतने में बीमार हो, एकदम खुश, और फिर हार्ट अटैक हो गया तो और खुश हुए, और फिर उसमें 25 लाख कवर किए। 1 लाख में 25 लाख का कवर हो गया, 25 लाख का इलाज हुआ, कितना खुश हो रहा है।
जैसे आपको ये स्कीम समझ में आ गई ना कि 1 लाख में 25 लाख की बीमारी बुलाई, ऐसे हम कह रहे हैं पंचेंद्रिय के विषय भोगो व्यापार की प्लानिंग, पुरुषार्थ, तैयारियां, निगोद की तैयारी है, आकुलता की तैयारी है, 5 पापों की तैयारी है, सप्त वैष्णव की तैयारी है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही इसलिए कह रहे बीमारियों की तैयारी है। एक बहुत बुरी माहौल बन गया पूरे हिंदुस्तान में, बहुत बुरा माहौल बन गया। तलाक की संभावनाएं 99% हो ही आज। अपन आज 1 करोड़ की शादी कर दो तो अभी डर लगता है क्या पता कभी हो न जाए। इतना डर है क्यों? जैसे मेडिक्लेम समझाए ना, ऐसे लड़कियों की पढ़ाई, बेटा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फला बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर पति से मत दबियो। अब जे है वो तैयारी, वो है तैयारी। वो 8-10 साल की जो पढ़ाई करवाई ना आपने स्पेशल, पहले तो सास से नहीं दबना था, अब पति से भी नहीं दबियो मत। अब समझ में आई कि तलाक की तैयारी, ऐसे कमाई एक निगोद की तैयारी है और पढ़ाई तलाक की तैयारी है। अब ऐसी पढ़ाई चल रही, हम क्या करें? ये दृष्टांत दिए, ऐसे यहाँ लगा देना। तुम्हें लग रहा हम तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन रुक जाओ, स्वभाव को जाने बिना निगोद की तैयारी है। ऐसा आप तो निगोद पहुंचा देते, हम क्या पहुंचा देते? हम तो प्रेम से कह रहे, प्रेम है इसलिए कह रहे हैं। प्रेम नहीं होता तो हम तो तुम्हें चुटकुले सुना देते, ऐसी ऐसी भक्ति करा देते, कोई अच्छा कहानी सुना देते और तुम खुश हो जाते, खुश हो जाते। हम खुश नहीं कर रहे तुम्हें, हम तुम्हें सही में खुश कर रहे। क्या कह रहे? हम तुम्हें खुश नहीं कर रहे, हम इंद्रियों के विषय में भोगों की कहानी नहीं सुना रहे, हम ये सुना रहे हैं कि तुम्हारी तैयारियां झूठी हैं, तुम्हारे विकल्प झूठे हैं। क्या लिखा है? झूठे कर्तव्य विकल्प सभी। कहां से शुरू करूं? तुम्हें बोलते हैं, हम वहीं से शुरू कर देंगे। बोलो, तुमने मोबाइल लाए थे आयुष सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सही बता, जोर से बोलो। सुखी होने के लिए। आज की तारीख में पति पत्नी के सबसे ज्यादा झगड़ा कौन से शुरू हुए? सबसे ज्यादा झगड़े सगाई हो जाती, सगाई। अब मोड़ा मोड़ी दुनिया चैन नहीं पड़ती और भाई टूट रहे हैं रिश्ते, भाई पोल पट्टी खुल रही है, ये तो लड़का बहुत बेकार है, ये तो लड़की बहुत बेकार है। और फिर उसे देख लिया आजकल लोग सबकी कौन कौन क्या क्या क्या, इस लड़की की आईडी क्या है, भला क्या है, ओ पापा। अब तो कुंडली थोड़ी मिलाना है, अब तो आईडी मिलाना है, प्रोफाइल मिलाना है, मोबाइल। जरा किसी का मोबाइल लो, हिस्ट्री देखो, और ही मरे कुंडली मिल गई। अब बता ना दहशत। अब सुखी होने के उपाय करे थे कि दुखी होने के उपाय करे? सही बता। हम सोच रहे थे हम करेंगे मोबाइल, कोई नहीं चलाए, ऐसा थोड़ी है। मोबाइल चलाने वालों के तो उनसे ही पूछो। दृष्टांत दिया हमने। आप तो वो आइटम बताओ जिसमें से सुखी हो जाओ, और नहीं तो हम बता रहे आप। बोलो चिंतामणि पाने के बाद कमाने कौन जाए? ऐसे अपनी प्रभुता देख लेने के बाद, प्रभुता का स्वभाव देखने के बाद, अब इसमें शंका हो तो बोलो, प्रभुता का स्वभाव है कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान में अन्य मत वाले तो नहीं कहते कि तुम भगवान बन सकते हो, वे भगवान है, तुम भगवान नहीं है, तुम भक्त हो। हमारे यहाँ तो देखो, ये 24 तीर्थंकर की कहानी उठा के देखो, ये पहले हमारे तुम्हारी तरह थे और आज भगवान हो गए। इनमें और मेरे में कोई अंतर? अंतर तो है, नहीं तो अंतर कैसा होता? वे शेत हैं, हम ग्रस्त हैं, अंतर तो है। बताओ अंतर क्यों है? क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं देखने का अंतर। वे निरंतर स्वभाव का आश्रय कर रहे हैं और हम स्वभाव को भूल रहे हैं। अभी भी क्या मान के विधान कर रहे हो? क्या मान के? हम रतलाम के पैसा वाले सेठ जी ऐसे हैं, जो भी तो जी मान के कर रहे हो ना। स्वभाव देख के तो बात करो, स्वभाव देख के बात कर। जो भगवान बनने का स्वभाव है, जिसमें डॉक्टर बनने का स्वभाव है, तो डॉक्टर बनेगा। क्यों? डॉक्टर को चपरासी की नौकरी दें तो लेगा? क्यों? राष्ट्रपति को पार्षद में खड़ा कर दे, नगर पार्षद में,
खड़ा हो गया, ए क्या समझ रहे हो, मैं ऐसे हम कह रहे मैं 3 लोग का नाच हूं। मेरी तो पहली शर्त है, जिन्हें पाप छोड़ना हो पहले एक बार ये नक्की करें कि मैं हूं कौन, मैं काय के लिए जन्मा था और मैं भगवान बन सकता हूँ। बहुत बड़ी बात, जैसे ये समझ में आएगी बात, पाप छूटने लगेगी। ना छूटे तो हमसे कह देंगे, ना छूटे तो कह देंगे तुम कौन हो, पुजारी कौन है बोलो, हाँ मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान बन सकता हूँ। छोटे भगवान बनने का मतलब समझ में आता है, अनंत काल नौकरी नहीं। अभी बच्चों का एक शिविर लगा, बच्चों का शिविर, तो उन्होंने कहा हम बच्चों के लिए कैसे प्रमोट करें तो शिविर में आए। तो हमने कहा जहां जहां जाओ बच्चों से एक ही बात कहना, बोलो बेटा केमिस्ट्री पढ़ना कैसी लगती है, मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे लगती है, फिजिक्स पढ़ना कैसे लगती है, तो बच्चे कहेंगे बहुत कठिन। फिर उनसे कहना तो देखो बेटा तुम 25 साल तक पढ़ोगे और एक्सीडेंट में मर जाओगे तो अगले साल फिर जन्म होगा, अगले जन्म में और फिर पढ़ना पड़ेगा, और फिर 50-100 साल में मर जाओगे, फिर नर्सरी से 25 साल पढ़ोगे, फिर पिटोगे मम्मी से लेके मास्टर तक। बोलो ऐसा कैसे अनंत बार तुमको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है या अंतिम बार पढ़ना है? तो बच्चा पक्के में कहेगा मुझे तो बचा लो मुझे नहीं करना, हर 100 साल बाद फिर जीरो स्टार्ट, फिर जीरो से पढ़ाई चालू करो, क्योंकि ये पढ़ाई ट्रांसफर नहीं होती। तुमने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ का पढ़ा लिखा डॉक्टर मरने के बाद बंदर हो गया तो बंदरों की क्लिनिक खोल ली उसने, देखा तुमने कभी देखे बंदरों की क्लिनिक चालू हो गई? तो यहाँ की पढ़ाई तो बेकार चली जाती है, हर बार न्यू स्टार्ट करना पड़ता है, बंद। तो बच्चों से पूछना, बोलो अनंत बार जन्म मरण में अनंत बार 25 साल तक पढ़ना है, पिटना है या नहीं? तो बच्चे पक्के में कहेंगे। तो उनसे कहो कि भगवान बनने का अवसर है, अपने भगवान बन सकते हैं, हमारे भगवान हम जैसे थे, तो भगवान बन गए तो हम बन सकते हैं। और जैसे बच्चे शिविर में दौड़ेंगे और एक स्लोगन ही रखो पाठशाला का, अंतिम बार की ये पढ़ाई कर, अब अनंत काल नहीं पढ़ना है, अंतिम, ठीक है? झूठे कर्तव्य, कर्तव्य विकल्प झूठे, झूठे का मतलब यदि तुम कर्तव्य मानोगे तो आपलता होगी होगी और होगी, ठीक है? 2 तरह से घटा चुके इन दोनों में अपन, एक अपना तरफ से कर्तव्य मानोगे, अब रुके हुए तुम इस सप्ताह में देखो, इस सप्ताह में मन वचन कार है, इसमें भी और अंदर जाके देखो तो मन की सत्ता है, मन की सत्ता में हो रहा है कि कर रहे हो, और यहाँ की सॉल्व करना है आपको। हम क्या समझते हैं, हम बहुत खराब खराब विचार करते हैं, बहुत खराब खराब सोचते हैं, बहुत खराब सोचते हैं। यहाँ कह रहे तुम करता हो कि होती है, अब करता मानोगे तो पक्के में गिल्टी कॉन्शियस होगा, और ये मर भाई साहब, आप तो कह रहे भगवान, हम तो कह रहे इंसान ही बन जाए, यही बहुत है। मुझे एक जने ने कभी बोला था प्रवचन में, भगवान भगवान कर रहे इंसान तो बनो नहीं भैया, आपका दर्द बिल्कुल सही है आदमी को तो लग रहा है मेरा मन झांक के देखो तो कितना गंदा है, गंदा नहीं है, तू उसका करता नहीं, वो होता तो है, तो सब गंदा क्यों होता है? होता है, करता नहीं है ना। देखो गंदा, सुनना ध्यान से, तुमने गंदा सुनते सुनते गंदा मान लिया, वो गंदा नहीं है, तुम करता मानते हो ये गंदा है, तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनाता हूं आपको, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम की दृष्टांत दे रहा हूं। गंदा कोई चीज है ही नहीं, तू उसे अपना मानता है, करता हुआ मानता है ना, ये गंदा है। सब पापों का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कि मिथ्या है ना, मिथ्या तो ही ना, मिथ्या माने उल्टी मानता, तो विश्व का सबसे गंदा भाव है उल्टी माने। देखो मैं एक दृष्टांत लेके समझाऊं, मैं जानता हूं कठिन दृष्टांत है आपके लिए, क्योंकि हमें पक्के में लगता है कि मन का कंट्रोलर आत्मा है और मन बहुत गंदा गंदा सोचता है, सबको परेशानी हो सकती है, तो मैं उसी का दृष्टांत दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, गंदगी, गटर की गंदगी खराब है या गटर की गंदगी को घर में लाना खराब है? बोलो।
पेट में मलमूत्र है, अब खुल की दृष्टांत है, पेट में मलमूत्र है तो वो खराब है या उसका स्मरण करते हुए खाते समय उसका स्मरण करना बुरा है? क्या करोगे बोलो? यही हुआ ना। अब ये तो नहीं हटा सकते ना, ऐसी मन नहीं हटाया जा सकता, लेकिन मन से भिन्न देखा जा सकता है, अकर्ता देखा जा सकता है। ये मलमूत्र हम नहीं बना रहे हैं, फैक्ट्री में बन तो रहा है, हम नहीं बना रहे हैं। अरे आप पूछोगे ना तो मलमूत्र की भी बड़ी गुण है, मलमूत्र की भी बड़ी क्वालिटी है, मेडिकल साइंस में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। यदि मलमूत्र नहीं होता ना तो आप मर जाते। एसी सिस्टम का काम करता है मलमूत्र, बहुत बहुत बड़ा काम हो जाता है। आखिरी समय में किसी को दस्त लग जाती है ना तो ऐसा हो जाता है, जिसको कहते हैं मल खिसक गया, देश हो जाती है। तो हम उसके गुण गा के ये नहीं समझाना चाहे, अरे भोजन करते समय उसका स्मरण मत करो। आपने देखा मुनिराजों की 32 अंतरायों में मलमूत्र शब्द बोलना ये तक अंतराय का कार्य है। बने रहेंगे, घर में है लेटरिन बाथरूम बने रहने दो, स्मरण तो मत करो भोजन के समय। ऐसे स्वानुभव के समय में मन का स्मरण मत करो, मन की गंदगी देखने मत जाओ, स्मरण मत करो। इसका नाम सन्निवेशन है। बाद में तो घटता हुआ चला जाएगा, अपने आप ही घटते चले जाएंगे। अभी मैं तुमसे चिंतामणि नहीं दिखाता ना तो मैं करोड़ उपाय करके भी तुम्हारी लाख की करोड़ की खरब की दुकान पर नहीं करा सकता, नहीं करा सकते थे। अभी हमने जैसे चिंतामणि रकम को दिखाई, चिंतामणि तुम तो बदनावर की खाली करने भी नहीं जा रहे, पड़े रहने दो, काय के लिए लाना। हाँ हाँ क्या कमाल है इस स्वभाव का निर्णय जगह। क्रमबद्ध का मतलब समझ में आ रहा? कुछ लोगों ने क्रमबद्ध का पूरा पढ़ाई नहीं करी, इसलिए क्रमबद्ध बदनाम होगा, अपने आप होगा, अपने आप होगा। अरे अपने आप तो होगा, लेकिन कब होगा ये भी पता है? दूध में शक्कर डाले बिना क्रम चालू नहीं होगा। दूध में शक्कर डाले बिना दूध मीठा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो। क्रम है ना, ऐसे यहाँ क्रम है। पहले स्वभाव, स्वभाव के बाद है पुरुषार्थ। स्वभाव लाना नहीं है, स्वभाव बनाना नहीं है, स्वभाव के बाद पुरुषार्थ। अब क्या पुरुषार्थ है कि स्वभाव का निर्णय और स्वभाव का आश्रय पुरुषार्थ है। चिंतामणि है, भूलना मत, नहीं तो तुम रोगे बैठ कर। तुम्हारे घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अरे होता होगा, 100 रुपये सब्जी लाए, सड़ी निकल गई तो नाराज नहीं होता कोई? होता है ना जैसे। अब चिंतामणि है तो, चिंतामणि है तो क्लेश मत करो। थोड़ा पुण्य बांधना हो तो गाय के भाग की है, डाल दे। चिंतामणि है ना, जरा सोचो कर्ता बुद्धि में से कितना संक्लेश आता है। और चिंतामणि है तो घाटा, खर्चा, नुकसान कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं एक और पूछता हूं, यदि अरबों खरबों की कमाई भी हो रही हो तो अभी तुम्हारे पूरे परिवार में वात्सल्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं लगे मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ये कम कमा रहा है, मैं ज्यादा कर लूँ, इसको अलग कर दूं, इसको दे दूं, इसको नहीं दूं, और ये दो तो कुछ कर ही नहीं रहे, इनको क्यों दूं? उधर से ऐसे भाव आएंगे। जरा चिंतामणि से देखो, बोलो पूरे रतलाम को भोजन करा सकते 365 दिन? क्या कह रहा हूं, करा दोगे? पूरे रतलाम को कहा, पूरे एमपी को करा दो। हाँ हाँ देख निर्विकल, फिर एमपी का कहा। हाँ बोलो कितने हजार करोड़ का बजट चाहिए? पुरुषार्थ। चिंतामणि स्वभाव का आश्रय आता, स्वभाव का निर्णय। स्वभाव का आश्रय मतलब निर्णय है। हाँ चिंतामणि का निर्णय है, निर्विकल्प कर दिया, कितने खर्चा हो, कितने लोग खा लेंगे, कितने लोगों को खिला दो, कुछ भी कर दो, ये है निर्विकल्पता। ऐसे आत्मा का स्वभाव जानने के बाद निर्विकल्पता होती है, ये पुरुषार्थ है, और ये पुरुषार्थ का फल है। कितना सरल है, कहाँ कठिन। क्रमबद्ध का अधूरा ज्ञान मत करो। स्वभाव का निर्णय करने के बाद कौन आनंद नहीं करेगा? बोलो बोलो भाई, अगली बार विधान कितने पैसे वाला कराओ?
अंतिम विधान, मैं तो चिंतामणि के आश्रय से कह रहा हूँ, चिंतामणि के आश्रय से विधान कराना बड़े अंतिम, अगला अगला अंतिम ही सही, अगला अंतिम। तो एक शर्त है, जितने लोग उसमें आएंगे उनको 1-1 करोड़ रुपया गिफ्ट में देंगे और सबको आने जाने का टिकट हवाई जहाज का देंगे, सब तैयार। कितने निर्विकल्प भाव से, क्यों चिंतामणि है नहीं। और सुना, ये बदाम नहीं चढ़ाई जाएंगी, ये अपन सोने की बादाम बनवा के लाएंगे, चांदी के चावल बनवा के लाएंगे और सोने के पुष्प और मणियों के दीपक और एक अर्घ में 1-1 मणि का दीपक। देख कितने निर्विकल्प। चिंता है, चिंतामणि का आनंद। आहा, खर्चे की चिंता किसको है, विकल्पों की चिंता किसको है, आकुलता किसको है, और विश्व मैत्री, विश्व मैत्री। इसीलिए आत्मा के स्वभाव को जानने पर विश्व मैत्री होती है। इसके सिवा कोई विश्व मैत्री करके बता दे, करके बता दे कोई पूरे विश्व की मैत्री। हमारा जा क्या रहा है, हमारा लग क्या रहा है, हमें नुकसान क्या है, ऐसा जानने वालों को कितना आनंद होगा। ये पुरुषार्थ ही है, ध्यान रखना, पुरुषार्थ ही है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। निर्णय में उपयोग लगा। कभी तक पढ़ा दिए दो ही आपको, कौन कौन सा, स्वभाव और पुरुषार्थ। क्या काल लब्धि है, क्या भवितव्य है, क्या होना है और क्या निमित्त है, इसमें सब चर्चा आ रही है। जिस काल में जैसा होता है मैंने भवितव्य, सब लिखा है इसमें, पढ़ना रचना में से। कर देंगे अपन चर्चा, अभी तो समय हो गया आपका, अभी विधान करो। खुद सोचना भैया, मैं नहीं जानता हूँ, एक आदमी भी सुन के समझ गया तो मेरे प्रवचन तो सफल हो गए, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग सुन रहे। बिल्कुल पकड़ो इस बात को। आप बताओ ना, आकुलता मिटाने का तुम्हें क्या उपाय लगता है, नहीं हम तो बता ही दे। चिंता है, बोलो बेटे तुम्हें चिंतामणि मिल जाए तो नौकरी करो, नहीं करो तो आ जाओ हमारे पास। चिंतामणि का भरोसा है, अपने आत्मा का भरोसा, और दिखाई नहीं देता। चिंतामणि की चर्चा दिखाई तो वो भी नहीं देती, लेकिन लोगों ने सुनी है, फिर भी लगता है ना, कोई बात नहीं। सच सच कह रहे, सच कह रहे, सच कह रहे। विश्व में निराकुल होने का एक ही उपाय है, मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं मैंने, हाँ आत्मा हूं। तुम तो बोले नहीं ढंग से, तुमने ऐसे बोल रहे हो ठीक है आत्मा है। अब का यदि ऐसी बात हो गई, भिखारी को चिंतामणि दी और चिंतामणि, अब का क्यों, कैसा लग रहा है ये बेवकूफ। ऐसे जो आत्मा को जानते ही नहीं है, ईमानदार मेरा बस चलो पहले आत्मा समझाऊं भैया। अच्छी अभी तो बातें हैं, लेकिन आत्मा सचमुच समझने लायक है। आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। ये सत्ता मेरी, अभी गड़बड़ क्या हो रही, सभी लोग, अंतिम बात कह रहा हूँ, सभी लोग भ्रम में हैं लगभग कि शरीर की सत्ता को आत्मा से संचालित मानना, तो फिर आत्मा को कहाँ माना आपने। कर्मों को आत्मा से संचालित मानने में आपने आत्मा को कहाँ माना। मन के संचालन में, वचन के संचालन में, और ये सब चेष्टाओं के संचालन में तुमने आत्मा की सत्ता मानी, तो आत्मा कहाँ मानी। आत्मा इसका नाम नहीं है। इसके लिए तो ये कहा है, वह आत्मा नहीं है, वह गुलाम है, पराधीन है, दास है इंद्रियों का। कितने कितने शब्द लिखे। तुम आत्मा कैसे समझ में आएगी, तुम तो गुलामी वृत्ति से बैठे हो, गुलामी। अब पंडित तुम्हें आत्मा आत्मा लग रही, हमारे सिर दुख रहा, हमारे पैर दुख रहे, दे गुलाम, गुलामी। तुम्हें लग रहा है भगवान है, हमारे सेठ जी के पैर दबाना, बर्तन मांजना, हमें काम बहुत पड़ा है, तुम्हें भगवान भगवान दिख रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है। अभी सचमुच तुम आत्मा को नहीं जानते। आत्मा कैसा है, आत्मा मम स्वरूप है, सिद्ध समान। बोलो ऐसा आत्मा कब जाना तुमने, सिद्ध समान, गुलाम के समान तो जान रहा है। कैसा लग रहा है, कौन आत्मा का तो पता ही नहीं, डेड बॉडी। जरा तो अच्छे कपड़े पहन निकल जाओ, कोई 2-4 जने देख ले, मुड़ के, ओ आज तो सड़क पे हम हीरो, सब देख रहे थे हमें। हम कह रहे भगवान, तुम्हें भगवान देख रहे थे, ये तो एक डेड बॉडी देख रहे थे।
सही बताना, सही बताना। कभी आप सोचो, आत्मा किसे कहते हैं? जो अनादि अनंत अमर है। और इस सत्ता को कह रहे हैं देह छूटते से जिसे जला के राख कर दी। क्यों? देह छूटते से तुम्हें कितने दिन रखेगा घर में कोई? और इसका विश्वास करते हो, जैसे आंख बंद होते ही आत्मा निकलते ही, जैसे बताओ किस सत्ता में तुम प्रेम कर रहे हो? और भगवान भूल गए? मैं भगवान सिद्ध के समान। सही कह रहे हो बिल्कुल। ऐसे नाचने का मन करना चाहिए। ओहो, ऐसी बात है तो हमने कभी, ओ मुझे तो इन बातों की, मैं तो भगवान हूँ, आत्मा तो परमात्मा, पासो परमात्मा गजब हो गया। ये सच सोचो, इसके बाद क्या होगा, जिसके लिए हम पूरा समय लगा दे रहे हैं। कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कठिन नहीं है। करेंगे चर्चा अपन, अभी समय होगी। ओम नमः शिवाय।